नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कणवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। इस संसार के अंदर कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो प्रभु के प्रति जागरूक हो गए हैं? 1%। 1% भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारी संख्या 800 करोड़ है और उसका 1% 8 करोड़ बनता है। जागरूक होने का अर्थ ये नहीं है कि हम कहें कि भगवान होते हैं। जागरूक होने का अर्थ है कि हम परमात्मा और परमात्मा की बनाई हुई प्रकृति को पहचाने और परमात्मा को जानने, परमात्मा को मानने और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए गंभीर कार्य करें। जो हमारे शास्त्रों ने, जो हमारे संतों ने बताए हैं, उनके अनुसार हमारा चलन हो। जब कोई असामाजिक या शास्त्र संत विरुद्ध कार्य करता है तो परमात्मा उसे दंड तो नहीं देते, मगर पीछे हट जाते हैं। और उनका पीछे हटना ही सबसे बड़ा दंड है। यदि हमारी मकान की छत ही हट जाए तो फिर उस मकान में क्या हम सुरक्षित रह सकते हैं? क्या अंदर आने वाली गर्मी या बरसात या ठंड फिर रुक पाएगी? हम संतोषजनक तरीके से रह पाएंगे? तो ये परमात्मा का स्टाइल है। वो हस्तक्षेप तो नहीं करता, क्यों? उसने हमें जन्म दिया है, स्वतंत्रता दी है कार्य करने की। इसलिए वो इंटरफेयर नहीं करता, पीछे हट जाता है जब ये देखता है कि ये शास्त्र संत विरुद्ध कार्य कर रहा है। और जैसे ही वो उन्हें पग पीछे हटाया और दुर्घटना का दौर होना शुरू हुआ। तो ये बहुत बड़ा दंड है कि प्रभु चुप हो जाते हैं या पीछे हट जाते हैं। हमारा अंतःकरण शुद्ध न होने से हमारी पॉजिटिव कार्य करने में रुचि नहीं होती और न ही परमात्मा में रुचि होती है। हमारे अंतःकरण का शुद्ध होना बेहद जरूरी है। यदि किसी के बर्तन के तल में गंदगी बिछी हुई हो, कीचड़ हो, तो ऊपर से डाला गया पानी किस प्रकार से शुद्ध हो सकता है? और यदि हमें शुद्ध पानी चाहिए तो हमें बर्तन के बॉटम को साफ करना ही होगा। प्रभु कहते हैं, अगर तू सब पापियों से भी अधिक पापी है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निसंदेह ही संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह से तर जाएगा, बशर्ते कि तू ज्ञान का सहारा ले, संत महात्माओं का सहारा ले। क्योंकि संत महात्मा शास्त्रों में ही ज्ञान भरा पड़ा है, जो हमें संतों के द्वारा बताया जाता है। संत ही शास्त्रों में से ज्ञान को छान कर हमारे समक्ष प्रस्तुत करते हैं और हमारा काम बन जाता है। भगवत प्राप्ति से सरल कार्य इस दुनिया के अंदर दूसरा कोई अन्य है ही नहीं और ना ही हो सकता है। सबसे सरल कार्य है परमपिता परमात्मा को प्राप्त करना, क्योंकि परमपिता परमात्मा सबसे ज़्यादा सरल हैं। वो जटिल नहीं है, वो घुमावदार नहीं है, वो छुपावदार नहीं है। कोई कहते हैं कि परमात्मा ने अपने को छुपाया हुआ है। इतनी विशाल सृष्टि जिसकी कैलकुलेशन ही नहीं हो सकती, ये परमात्मा का साकार रूप है। इसे संत महात्मा पहचानते हैं। ये कहना कि परमात्मा तो दिखते ही नहीं, एक बहुत ही बड़ा बहाना है परमात्मा को ना पूजने का। हमारी अज्ञानता का सबसे बड़ा सबूत यही है कि हम कहते हैं हमें तो परमात्मा दिखता ही नहीं है। ये सूरज, चांद, सितारे, पहाड़, जंगल, ये किसने बनाए हैं? किसने बनाया है ये हमारा सूरज, जो हमारी धरती से 13 लाख गुना बड़ा है? या किसी मिस्त्री ने बैठ के चुना है इसको, जैसे हमारा मकान बनाया जाता है मजदूरों के द्वारा?
हमारी जैसी 13 लाख पृथ्वी इसके अंदर समा सकती हैं, जिसके अंदर का टेम्परेचर केंद्र का 1.5 करोड़ से 4 करोड़ डिग्री है, जिसका बाहर का टेम्परेचर 60 लाख डिग्री है। तो जैसे ही थोड़ा सा भी बाहर निकलता है तो पूरी धरती में उजाला हो जाता है। किसी मनुष्य ने बनाया है इसको, करोड़ों अरबों खरबों ग्रह उपग्रह, चांद सितारे चंद्रमा इस ब्रह्मांड में अपनी अपनी धुरी पे घूम रहे हैं। ये किसने बनाए हैं? किसी मनुष्य ने बनाए हैं। तो जब ये बनाए हैं तो उसके पीछे बनाने वाला हमें क्या दिखाई नहीं देता? दिखाई देता है, जो उसे देखना चाहते हैं। मगर एक आम आदमी भोगों में आसक्ति रहने के कारण वहां उसकी निगाह जाती ही नहीं और उसे भगवत प्राप्ति बहुत ही ज्यादा कठिन दिखाई देती है। एक व्यक्ति कबीरदास जी के पास गया, उसने पूछा कि भगवान से कैसे जुड़ें। तो संत शिरोमणि कबीरदास ने बताया, आप जानते हो जुलाहे थे, उस समय जुलाहे थे तो कपड़ा बुन रहे थे। उन्होंने एक धागे को नीचे से तोड़ा और ऊपर जोड़ दिया। कहता ये लो, नीचे से तोड़ो और ऊपर जोड़ो, मिल गया परमात्मा। इसमें कौन सा कठिन है? कहने का उनका सीधा भाव था कि संसार से नाता तोड़ो, बस तोड़ते के साथ ही नहीं भी जोड़ेंगे तो भी जुड़ जाएगा, क्योंकि हम जुड़े बिना रह नहीं सकते हैं। टूटते के साथ ही हम जुड़ जाएंगे। और अपने हाथ से जोड़े, खुद इनिशिएटिव लें, फिर तो बहुत बड़ी बात है। जो हमने पकड़ा हुआ है इस संसार को, उसे हम जिस दिन छोड़ देंगे, भगवान की प्राप्ति का मीटर चलना शुरू हो जाएगा और बहुत ही जल्दी प्रभु की अनुभूति हो जाएगी। यदि आपको ये संदेश ज्ञानवर्धक लगता है, आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।